बहुत बड़ी खूबी, बहुत बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान टीम के लिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा, इंजरीज हो गई उनको उनके बॉलर्स बाहर हो गए, बुमराह बाहर हो गए, उनके बैट्समैन बाहर हो गए। खैर इंग्लैंड की टीम जो है आराम से ये सीरीज हार जाएगी, जैसा मैंने आपको बोला। मजा आ गया। श्रेयस से उन्होंने आज शुभमन गिल के साथ मिलती है। एक्सपीरियंस अगर काउंट किया जाए तो वो श्रेयस अय्यर का ज्यादा है, डोमेस्टिक के लिए इंटरनेशनल तक का एक्सपोजर भी ज्यादा है, मगर शुभमन गिल ने पिछले एक साल में जिस अंदाज से अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में फोकस रखा है और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी हंगर को, गैरतमंद बच्चा कहते हैं इसको, गैरतमंद। उसे पता है 4-5 की कुर्बानी दी और उस पर भरोसा किया। ये है प्रोग्रेस, ये है सिस्टम की कामयाबी। हमारी तरह नहीं है कि जैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं। बेसबॉल क्रिकेट ये टेस्ट मैचेस तक ठीक है, लेकिन वनडे को वनडे की तरह खेलना पड़ेगा, तभी समझ आएगी। और मुझे नहीं लगा कि इनका माइंडसेट जो ये T20 उठा के ये वनडे में लाए, दैट वर्क्स फॉर देम। जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है, और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन। आपका जो मिसिंग लिंक था वो था आपका बॉलिंग। ओह नो, लाइक इज इट फॉर रियल कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है और ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। तो लेकिन अब शामी के आने से आपकी बॉलिंग का जो आउटलेट है, टेम्पलेट है, बिल्कुल चेंज हो गया। आई थिंक शामी इज अ ग्रेट स्पोर्ट। सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इन प्लेयरों की कामयाबी है, प्रोसेस है, प्रोफेशनली डील करने वाले हैं, सिस्टम को चलाने वाले, शॉर्टकट रास्ते से सिलेक्शन नहीं करते, अपने सिस्टम को खराब नहीं करते, अपने नेगेटिव दिमाग उन्होंने नहीं रखे हुए। दुनिया की जिस भी टीम से मैच इंग्लैंड की टीम खेलती है, क्या लल्लू पंजू है, क्या है, जाहिल है, क्या पागल के बच्चे हैं, कौन है, मतलब उनको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, उनको पता नहीं है बॉलिंग करने का, या कौन लोग हैं वो, मुझे समझ नहीं आती। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इनकी क्रिकेट को देख के ना, जिस तरीके से बैटिंग करते हैं। भाई एक आध मैच में चल जाएगा कोई, वो ऐसा चलेगा वो एक्स्ट्रा बैटिंग कर देगा। मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने, नेपाली आजम के घंटे के फैंस की कहते हैं 60-60 मीटर की बाउंड्री पे इंडियन छक्के मार रहे हैं, और बाहर तो और कमीनो और कुत्तो एमसीजी में 60 मीटर बाउंड्री थी, कोलंबिया में 60 मीटर बाउंड्री थी। 60 मीटर की औलादो, पूरी जिंदगी तुम लोगों ने 60 मीटर शारजा पे क्रिकेट खेली, आज 60 मीटर पे भाषण देते हो। बाहर तो अबू आपका नया, ये तो था ही था, वो अबू नया, अब 2 अबू हैं आपके, एक का नाम शुभमन गिल भी है। बेसबॉल वाली क्रिकेट है ना, ये इनकी खत्म हो जाएगी थोड़े अरसे बाद, और मेरे ख्याल में खत्म हो भी रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुझे नहीं समझ आती कि कौन इनको एडवाइजर दे रहा है, या मकलम जो हेड कोच है, या इनका जो एक सिस्टम है जो चला रहा है इस क्रिकेट को, या इंग्लैंड में जो भी कोचिंग कोर्सेज होते हैं, या जो आप बिल्कुल इनका सिस्टम जो नीचे लेवल से शायद बदलता जा रहा है कि हमने भाई आड़ा उड़ी वाली क्रिकेट खेलनी है। लेकिन जो अय्यर ने बैटिंग की है ना, उसने भी बता दिया है कि मैं फुली फिट हूं और मेरे से बेहतर इंडिया के पास 4 नंबर का प्लेयर नहीं है। ये होता है मिडिल ऑर्डर कंजर के बच्चों, खोती के बच्चों। वो इंजरी से आया हुआ शेर शायर मार रहा, तुम लोगों का नेपाली आजम नहीं मार सका तो तुम लोगों की फट रही है, तुम लोगों में बहुत जार है। हाँ बताओ मुझे, और फ्लैट ट्रैक भी मार दे। पाकिस्तान से ज्यादा फ्लैट ट्रैक कहां है, पाकिस्तान से ज्यादा रोड्स कहां है, पिंडी की कितने मीटर की बाउंड्री है? क्या नेपाली आजम घंटे ने कभी पिंडी के बाउंड्री में इस तरह की, मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है, इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड, 75 में 0 था भाई साहब, 0, और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया। 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। सोल्ट तो चलो, सोल्ट जो था वो तो रन आउट हुआ ना, उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यू सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हम नहीं छोड़ेंगे अपा। अब यहां पे आप बॉलिंग देखो इंग्लैंड का, आप खुद सोचो, जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो, वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो। हालांकि ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी,
पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग करना होता है, मुंह के ऊपर बॉल मारना होता है, पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी है। हालांकि इसको सॉल्ट ने 26 मारा था एक ओवर के अंदर, फिलिप सॉल्ट ने इसको बड़ा फेंटा भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो डरा नहीं। ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का, तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है, तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं टाइम एंड अगेन। छोटे फॉर्मेट में भी हमने देखा, और ये बड़ा फॉर्मेट जो 50 ओवर वाला, और ये अभी की बात नहीं है, इनका वर्ल्ड कप भी 2023 का ऐसा ही था, मोर और लेस। ये हर मैच में वहां पे भी इनके ऑल आउट हो रहे थे, सारी की सारी टीम आउट हो रही थी, और ये पूरे अपने 50 ओवर का कोटा भी नहीं खेल के जा रहे थे। वही कहानी आज फिर भी हुई है कि 50 ओवर का कोटा ये पूरा नहीं खेल सके, और एट द एंड ऑफ द डे वो जोफ्रा आर्चर ने चौका छक्का मारा करते कराते थोड़े से रन जो आगे बढ़े हैं, 250 के करीब पहुंचे हैं, वरना तो उससे नीचे नीचे जो काम है वो तमाम हो जाना था। तो ये एक संजीदा मसला है कि आप 50 ओवर में अपने पूरे ओवर भी ना खेल सकें, और जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या वो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपनर कैच अप करने के बाद हमने T20 में भी देखा, ओपनर की अच्छी पार्टनरशिप लग रही है, नीचे आके फिर एक के बाद एक विकेट गिरती जाती है। तो ये कहानी यहाँ पे भी, तो इंग्लैंड एक दफा फिर बहुत अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर सका। लेकिन हर्षद राणा का खेलना आज बहुत बड़ा एक इशारा है, क्योंकि हर्षद राणा को पीछे रखा ही इसलिए गया था कि अगर जसप्रीत बुमराह की यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, और सुनने में आ जाए कि जसप्रीत बुमराह आजकल में उनके स्कैन्स भी होंगे और फिर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हर्षद राणा और यशस्वी जायसवाल को आज डेब्यू मिला, क्योंकि अपने करियर की दूसरा आज ऐसा ओडीआई है जिसमें विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्या हो गया? रोहित शर्मा ने बोला रात को नींद में कुछ हो गया, मतलब रातों रात क्या हो गया? कोई साजिश तो नहीं लेके पहुंच गया विराट के पास, नींद अपनी खराब कर लो। याद है ना 2022 में अवेश खान को बुखार हुआ था, अरे भाई विराट को ना बुखार करवा देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑल इन ऑल जिस तरह इंग्लैंड ने आगाज किया था ना, एक ताबड़तोड़ इंग्लैंड का आगाज था भाई साहब। ऐसे आए फिल सॉल्ट और क्या कहते हैं अपना बेन डकट निकल के, और हर्षद राणा डेब्यूटेंट को उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने बोला भाई इसके खिलाफ हम रन बनाएंगे, 1 ओवर में चौका छक्का छक्का चौका चौका छक्का डॉट छक्का, और वहां लगा के भाई साहब आज जरा इंग्लैंड यहाँ फ्लाइंग आगाज पे जाएगा, आपको 300 350 का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में एक गलती आपको दूसरा विकेट देती है, दूसरा ब्रेक थ्रू आपको तीसरा विकेट लेके देता है, और एग्जैक्टली आज ऐसे ही हुआ। एक ऐसा ब्रेन फेड रन आउट बेन डकेट और फिल सॉल्ट के बीच में इतना ऑब्नॉक्शियस किस्म का मिक्सअप हुआ कि फिल सॉल्ट के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो आप लोगों के सामने थे, क्योंकि भाई फिल सॉल्ट को आज ताबड़तोड़ आगाज मिला था। आपको याद होगा ना तीसरे T20 में इट वाज ओनली फिल सॉल्ट, 55 फिल सॉल्ट ने बनाए थे, 10 रन नीचे से किसी ने बनाए थे, बाकी तो ऐसे थे कि किसी का पोस्टल कोड सिंगल डिजिट